स्पेसिफिकेशन में ये सब चीजें आती हैं। टू स्टार्ट विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि वो जो एम्प्लॉय है वो एमबीए की डिग्री होनी चाहिए उसके पास, या फिर कोई और स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड, सो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सो कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट जॉब। नेक्स्ट कम्स एक्सपीरियंस। Experience again is very important thing which determines कि उस जॉब को करने वाला एम्प्लॉई उसे सही से कर पाएगा या नहीं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सो कई बार अगेन आप जब ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जहां कोई जॉब पब्लिश की जाती है, सो वहां ये भी लिखा होता है कि 4 years of experience is required, minimum 10 years experience is required, or at times freshers are also welcome. So that means zero experience is also okay. So this is the next thing. Now let's come to training. कुछ एक जॉब्स में ये जरूरी होता है कि आप ट्रेन्ड होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए कुछ एक पर्टिकुलर स्किल्स में। सो कोई एक जॉब रिलेटेड स्किल हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कि आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर असेंबली का काम है, लेट्स से आपको कुछ पार्ट्स हैं उसको असेंबल करना है, सो मे बी फॉर दैट सम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो या तो उस एम्प्लॉय ने वो पहले से की हो, या वैसे हम जब ये जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो हम सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाते कि हमें उस जॉब को पब्लिश करना है, इसके और भी रीजंस होते हैं कि हमें लेट्स से एक जॉब के लिए ये डिसाइड करना है कि कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, उस जॉब को काम करने वाले को कितना ऑफर किया जाना चाहिए, उसके आगे और भी बहुत सारी चीजें, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब चीजों में हमें ये चीजें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स। अगेन जॉब्स लाइक अगर हम एयर होस्टेस की जॉब की बात करें, वहां ये रिक्वायरमेंट होती है कि हाइट अच्छी होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट, दैट्स अ फिजिकल रिक्वायरमेंट कि फिजिकली यू नीड टू हैव अ गुड हाइट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अब इसमें हम आर्मी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आर्मी में आपको वो लोग चाहिए जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ हो। सो दैट इज अगेन अ फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। Communication skills, this is very important and you will find more or less सभी जॉब्स में आपको ये एक रिक्वायरमेंट जो है वो मेंशन्ड ही होती है। सो हम इसमें बात किस चीज की कर रहे हैं? कम्युनिकेशन स्किल, लेट्स से हम एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है उसके लिए बात करें, सो किस तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स उसे चाहिए हो सकते हैं। जरूरी है कि वो जो एम्प्लॉय होगा वो बहुत ही पेशेंट हो, वो बहुत ही एक्टिव लिसनर हो। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने आके अपनी कंप्लेंट की, 5 चीजें बताई उसमें से वो 2 भूल गया। सो एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। उसमें जरूरी है कि वो बहुत ध्यान से और बहुत तसल्ली से अपने कस्टमर को सुने, उसकी परेशानी सुने, वो क्या चाहता है वो सुने, और उसके बाद एम्पैथेटिक होना चाहिए। सो दैट जो भी कस्टमर लेकर आ रहा है अपनी परेशानी, यू शो सम एम्पैथी टुवर्ड्स इट। सो इस तरीके की स्किल्स अगर हैं उस एम्प्लॉय में, जब वो कम्युनिकेट करता है उस कस्टमर के साथ, तो वो कस्टमर सर्विस का काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। सो उसी चीज की बात हम यहाँ कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट कस्टमर सर्विस जॉब। किसी और जॉब में किसी और तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो अगेन दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी स्किल्स। पर्सनालिटी स्किल्स हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्टिकुलरली इस पर कई बार बात करते हैं। कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी होती है इंट्रोवर्ट होने की, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ एक जॉब्स ऐसी हैं जहां जरूरी है कि जो एम्प्लॉय है वो एक्सट्रोवर्ट हो। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो प्रोबेबली वो जॉब अच्छे से, वो काम अच्छे से नहीं कर पाए। सो वो है उसकी पर्सनालिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स उस जॉब की। स्पेसिफिकली अगर आप मैनेजरियल लेवल जॉब्स देखें या एक लीडर का जो काम है आप उसे देखें, वहां जरूरी है कि उसकी पर्सनालिटी में ये चीजें हों।
टीम वर्क उसे आता हो, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे डिसीजन मेकिंग भी आती हो, सॉल्व करना भी आता हो, डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। सो ये हर पर्सन नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी पर्सनालिटी पर। सो जब आप जॉब स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं किसी जॉब की, तो आप ये भी तय कर लेते हैं, ये भी डिसाइड करते हैं कि ऐसी कौन से पर्सनालिटी स्किल्स हैं जो हमें चाहिए, जिसे अगर वो एम्प्लॉय पोजेस करता है तो वो उस जॉब को बहुत अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। वेल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट टर्म है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मैं आपको जिसमें बताऊं तो होता है कि आप अपने इमोशंस जो एकदम से निकलते हैं, फियर, किसी चीज को देखकर आप डर गए, आपकी एंजाइटी, यू गेट शॉक्ड, यू गेट एंग्री। सो इस तरीके के जो आपके इमोशंस हैं, आप अगर अपने उन इमोशंस को समझते हैं, यू अंडरस्टैंड इट, आप उसको रेगुलेट करना जानते हैं, आप जानते हैं कि मुझे कोई बात अगर किसी ने की, गुस्सा नहीं आना चाहिए, सो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अगर ये समझते हैं कि आपके किसी एक्शन का किसी दूसरे पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, आप अगर उतना आगे तक सोच सकते हैं, दैट मीन्स यू आर इमोशनल इंटेलिजेंट। अगर हम जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें, सो कुछ एक जॉब्स, जैसे एक डॉक्टर की जॉब है, बहुत बार आप देखेंगे डॉक्टर्स जब व्हेन दे आर डूइंग सर्जरीज एंड ऑल, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस उन्होंने बहुत कोशिश की बट वो उसको सही से नहीं पेशेंट को प्रॉपर्ली ठीक कर पाए। अब हम लोग नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनमें ये चीज होती है कि कुछ भी अगर आप देख लें मिस हैपनिंग होते हुए, और कि लेट्स से somebody gets expired after the surgery, सो बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, या कुछ भी और हम सोच सकते हैं। बट एक डॉक्टर अगर इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो एंड वो उस चीज को, सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए, तो मे बी नेक्स्ट सर्जरी में भी उसकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट पेशेंट के साथ भी प्रोबेबली वो बहुत जस्टिस नहीं कर पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू टॉक अबाउट लॉयर्स ऑल्सो, दे ऑल्सो नीड टू बी वेरी मच इमोशनली इंटेलिजेंट। सो कुछ एक ऐसी जॉब्स हैं जहां इमोशनल रिक्वायरमेंट जो है, इंटेलिजेंस की जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट सब में ही है, बट डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस अब इस चीज को बहुत सीरियसली ले रही हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। कुछ जॉब्स में अगेन हमें चाहिए कि एम्प्लॉय ऐसा हो जो क्रिएटिव हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, जो चीजों को देखकर उसमें से कुछ नया मतलब निकाल सकता है, जो इनिशिएटिव लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे हर बार पुश किया जाए तब वो सामने आए। उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय खुद से इनिशिएटिव ले, राइट? सो इस तरीके की जो जॉब्स हैं वहां पर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव यू विल फाइंड, वो भी जॉब स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट एप्टीट्यूड इज। इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जहां हम एक कोई भी इंडिविजुअल का एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें कितना एप्टीट्यूड है, वो कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअली वो सोच सकता है, चीजों को समझ सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है। सो ये सब जो चीजें हैं, ये आपकी किसी भी जॉब की स्पेसिफिकेशन होती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक जॉब को एनालाइज करती है तो दो चीजें उसने देखनी है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब में क्या क्या करना है, और दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि उस जॉब को करने वाले एम्प्लॉय में क्या क्या होना चाहिए, सो दैट वो जॉब जिसकी हम बात कर रहे थे वो अच्छे से कर पाए, राइट? नाउ दिस इज ऑल अबाउट job specification, but before we wind up today, there is one homework that I would like to give you. बहुत बार हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, but important is कि हम उसे अपने अंदर उतारें. So today let's make an attempt to do that. ये सब जो हमने यहाँ पर चीजें लिखी हैं,
मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डिसाइडेड बाय नाउ कि हमें क्या करना है, किस तरीके की जॉब में हम जाना चाहते हैं, क्या हम अपने करियर में आगे जाके करना चाहते हैं, एंड इनमें से क्या क्या वो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो फर्स्ट यू शुड नो कि इसमें से क्या ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप जिस जॉब में जाना चाहते हैं उसके लिए। अब आपको करना क्या है, आई वॉन्ट यू टू लुक एट दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली, और फिर उसके बाद हर उस चीज पर जो इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को रेट करें फ्रॉम 1 to 10। ऐसी सभी चीजें जिन पर आपको लगता है कि आप 5 से ज्यादा रेटिंग देंगे खुद को, ओके, यू जस्ट सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ। नाउ अब आप अगर अपने आप को 5 से ज्यादा रेटिंग देते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड देयर एट लीस्ट, राइट। फॉर अदर्स जहां आपको लगता है कि 5 से कम है मेरी रेटिंग जो मैंने अपने आप को दी है, दैट मीन्स वो एरियाज हैं जिन पर आपको काम करना है। सो it's always a good practice that you note it somewhere that these are the things I'm good at, these are the things that I need to work on, क्योंकि यही सब वो चीजें हैं जो आगे जाकर आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपसे डिमांड करेंगे। सो इट्स बेटर दैट वी अंडरस्टैंड दिस राइट अवे, और एक बार आप अगर जो भी आपकी चीजें लगे कि आप बहुत अच्छे हैं उसमें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे बताइए वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हैं और वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। डू इट वेल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।